सिर्फ सच। मैं चाहती हूँ उसकी उन बातों को कायम रखे, जल्द से जल्द शांति लाए और हमारे प्रांत में, हमारे राज्य में जो हिंसा चल रही है, जो हो रही है, वो जल्द से जल्द ख़त्म करें। बस उतना ही चाहती हूँ। ये मणिपुर के बुद्धिजीवी लेखकों का दर्द है जो 3 माह से अपने घर को जलता देख उमड़ रहा है। जबलपुर में कार्यक्रम में पहुंचे इन लेखकों ने हमारे सहयोगी राकेश मिश्रा से वहां के हालात साझा किए। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े इन लेखक और कवियों ने कहा कि मणिपुर के साथ हिंसा कदम ताल कर रही है, लेकिन सरकार के कदम दिल्ली में ही थमे हुए हैं। इन बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री से भावुक अपील करते हुए कहा कि जलते मणिपुर की तरफ जरा वो भी देखें। देश में मणिपुर को लेकर तमाम तरह की चर्चा है, वहाँ के हालातों को लेकर हर कोई जानना चाहता है। मणिपुर में हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर सुलग रहा है, इस तरह की बातों को लेकर तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर सवाल उठते हैं और केंद्र सरकार से सीधे सवाल होते हैं। अन्य राज्यों में भी वीडियो वायरल होकर पहुँचते हैं। आवाम में तरह तरह के मन में सवाल होते हैं। ऐसे में हमारे साथ मणिपुर से ही आए हुए कुछ साथी हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में मणिपुर में क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, वो पहले और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। मैम, मणिपुर की स्थिति जो है देश देखता रहता है, अभी तरह तरह के वीडियो वायरल होते हैं, आप वहाँ से आई हुई हैं, तो पहले के मणिपुर में और अभी के मणिपुर में आप क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं? वो 3 महीने से लड़ाई शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नॉर्मल में आने के लिए सोच रहा है, कुछ कम करता है लड़ाई जगह जगह पे। पहले तो हर जगह पे होते हैं, वो घर जला दिया, वो मैते लौटा। और अभी रिलीफ कैम्प में 6000 से ज़्यादा रिलीफ कैम्प में हूँ और प्रेगनेंट वुमेन भी है, सब है, सब बुढ़ी ओल्ड मैन बहुत है रिलीफ कैम्प में। और स्टूडेंट नहीं स्कूल नहीं जाते। कंट्रोल की स्थिति क्या है? कंट्रोल की स्थिति तो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार मिला के होना चाहिए। और तो क्या अभी हालात बन रहे हैं वैसे शांति में आने का रास्ता तो है, लेकिन अभी तक शांति नहीं मिला। वो लोग, क्योंकि लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगा है ना, और सेंट्रल पे, और इसलिए वो मैते लोग जोड़ना चाहते हैं पहले जैसा, सब मिलजुल के खाते थे। हम और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ भाई साहब हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक अलग तरह का माहौल है अभी देश में, एक अलग कहने का मतलब बातें आती हैं सामने, उस पर वहाँ की क्या हकीकत है, मैसेज कैसा? मैतई लोग कह रहे हैं कुकी लोग से शुरू किया है बोला है, और कुकी लोग कह रहे हैं मैतई से शुरू किया है बोला है। वो बात छोड़ो, अभी दोनों में एक ने एक से वो बात करने के लिए, वो लड़ाई के लिए, वो शुरुआत करने के लिए वही बदनाम किसी और मैतई ने और कुकी ने और मैतई से बदनाम देखने के समय नहीं है। अभी शांति चाहिए। शांति लाने के लिए दोनों समुदाय के लीडर लोग एक ही टेबल में बात करना चाहिए। बात करने के बाद वो शांति आ जाएगा, वही चाहिए हम लोग अथॉरिटी भी नहीं है, हम लोग तो राइटर है, इसलिए इसी लड़ाई के बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। हमारे साथ राइटर्स हैं, ये प्रगतिशील है, समाज के लिए लिखते हैं, समाज को मुख्य धारा से जोड़ते हैं। मणिपुर में मैती और कुकी समाज, 2 समुदाय को लेकर जो एक स्थिति बनी है, उस पर भी ये अपनी बात समय समय पर रखते हैं। हमारे साथ एक और सिस्टर, क्या कहेंगी आप जो 2 समुदाय को लेकर बात होती है? हालांकि अब समन्वय की स्थिति बनना चाहिए, क्या है आपका? हाँ जी बताइए। मणिपुर के हालात को लेकर आप मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं वहाँ पहले और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अभी क्या हालात हैं वहाँ के? अभी पहले से थोड़े बेहतर है, लेकिन पेरीफेरी एरिया में जो बंदूकें चल रही है
उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इसमें नज़र रखना चाहिए, और जो लीडर है, जो सरकार है, उसको ज़्यादा अपना मतलब ज़्यादा अपने इस बारे में ज़्यादा अपना सुझाव तैयार करना चाहिए, ऐसा समझती हूँ। समन्वय की स्थिति बन रही है क्या? तालमेल अच्छा बन रहा है दोनों? अभी Compromise तक की स्थिति बन रही है? कंप्रोमाइज़ की स्थिति तो अभी तक नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, उसमें कायम है, उसी में स्टिक है, इसलिए वो शांति के बाद करना नहीं चाहते। इसलिए इस लड़ाई को रोकने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ केंद्र सरकार ज़्यादा इसमें दबाव डाले या कुछ और सुझाव सोचे तो ये बेहतर हो सकते हैं। संसद में, लेकिन देश की लोकसभा में, संसद में जो स्थिति बनी अभी, मणिपुर पर ज़्यादा बात नहीं की गई, और बात आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कोई खास कदम नहीं उठाया, ऐसे मैसेजेस आते हैं। आपका क्या कहना है? आप वहाँ के लोकल हैं, तो क्या मानते हैं? क्या प्रयास नहीं किए गए? प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि इतने दिन तक उसने चुप्पी बना रखा था, तो इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है। मतलब चल रहे हैं, जाने कई निर्दोष लोगों के जाने जा रही है, और ज़्यादातर घरें जला रहे हैं, तो इसके लिए मतलब एक देश का एक उत्तराधिकारी होने के कारण उसको ज़्यादा मतलब ध्यान, एक शब्द से बोलना चाहिए, मतलब कंडेम तो करना चाहिए ना, लेकिन उसने ऐसा किया कि इसके पीछे क्या है, क्या कारण है, उसे हमें नहीं पता। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री को इस विषय को ज़्यादा मतलब अपनी ध्यान खींचे, मतलब अपने ध्यान इसमें दे दे तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। क्या इस पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या देश में मणिपुर को लेकर? आप इसको क्या मानती हैं? पॉलिटिक्स हो रही है शायद, ऐसे मानते हैं। और दोनों समुदाय हैं, जैसे मैती हैं, कुकी हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि उन दोनों तरफ से लीडर्स समन्वय चाह रहे हैं। समन्वय तो अभी तक तो नहीं होगा, अभी तक हमें नहीं पता। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री को इस विषय को ज़्यादा मतलब अपनी ध्यान खींचे, मतलब अपने ध्यान इसमें दे दे तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। क्या इस पर पॉलिटिक्स हो रही है क्या देश में मणिपुर को लेकर? आप इसको क्या मानती हैं? पॉलिटिक्स हो रही है शायद, ऐसे मानते हैं। और दोनों समुदाय हैं, जैसे मैती हैं, कुकी हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि उन दोनों तरफ से लीडर्स समन्वय चाह रहे हैं। समन्वय तो अभी तक तो नहीं होगा, अभी तक इसके बारे में ज़्यादा से मतलब उनकी सोच, उनकी कदम अभी तक एक भी दिखाई नहीं दिया अभी तक, जो मतलब इसका कोई भी स्टेप नहीं आया अभी तक। तो हम लोग नहीं कह सकते क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन अपने बातों में कायम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में जो हालात बने हैं, अभी तक जो कदम उठाने चाहिए थे वह नहीं उठाए हैं। ऐसी मणिपुर से आए लोगों की अपील है। यह दर्द बार बार झलकता है वहाँ के लोगों का, क्योंकि वह हर दिन वहाँ के माहौल को महसूस कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं वहाँ के हालातों को लेकर? जो वीडियो आते हैं दर्शनार्थी वीडियो। जी मैं इतना कंक्लूजन में इतना कहना चाहती हूँ कि सारे देश, जो देश के लोगों को देख रहे हैं, जो सच्चाई कुछ और भी है ना। प्रभावित तो सभी हुए हैं, वहाँ जितने भी है, बस 2 ही लोग हैं नहीं, जितने भी वहाँ भी है वो सब प्रभावित हो रहे हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इनको मणिपुर की तरफ एकदम ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि जो वहाँ जल्द से जल्द शांति बहाल हो जाए और हम लोग शांति से रह पाए। हम आशा और विश्वास करते हैं, बस नहीं करेंगे। पहले के जीवन में, आपके जीवन में आप थोड़ा अंतर बताएं कि ये हिंसा के और इसके पहले भी हुई है, लेकिन अभी जो हाल है, जो सोशल मीडिया का दौर है और खौफनाक वीडियो आते हैं, क्या महसूस करते हैं? अभी तो बार थोड़ा बेहतर हो गया। अभी पहले तो पता नहीं क्या, हम लोग बहुत मुश्किल में है।
तो दोनों तरफ से बहुत सफ़र हुआ। वो लोग भी हमारा लोग भी खाने को नहीं मिला। कोने कोने पे जो एसेंशियल गुड्स भी महंगा हो गया सब। तो सब सफ़र रहे, स्पेशली कॉमन पीपल को बहुत सफ़र हुआ। आपके पास आना चाहेंगे। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और भी मुद्दे हैं। ऐसे में देश का एक अंग जल रहा है। यह तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और भी ऐसे कई इशू हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ही नहीं कम मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके रखा हुआ है नेशनल हाईवे में। तो हम लोग एक भी सामान खरीदने के लिए जीरी बाम से मतलब मुश्किल से इतनी दूर से रास्ता गवर्नमेंट द्वारा करके लाना पड़ता है। इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है और मतलब हम जो विकास के जो कदम आगे रहना चाहिए था वो पीछे आ गए। मतलब शिक्षा और सभी चीज़ों में, सभी एंगलों में पीछे आ गए हम लोग। मतलब इंटरनेट नहीं होने के कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा है बाहर में, कहीं किसी भी एंगल में हमें 2 कदम पीछे जा रहे हैं। मतलब आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे जा रहे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य क्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या है वहाँ के हाल? शिक्षा भी और जो विकास के भी और कई ऐसे हैं। नया इंडिया की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बात करते हैं नया इंडिया। अब देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हम चांद पर जा रहे हैं। ऐसे में मणिपुर को लेकर आपका क्या मैसेज है? मैं चाहती हूँ उसकी उन बातों को कायम रखे, जल्द से जल्द शांति लाए और हमारे प्रांत में, हमारे राज्य में जो हिंसा चल रही है, जो हो रही है, वो जल्द से जल्द ख़त्म करे। बस उतना ही चाहती हूँ। आपने शिक्षा को लेकर बात की कि शिक्षा में जिस तरीके से होना चाहिए, जो सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम पीछे जा रहे हैं 2 कदम। इसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या मुश्किल जा रहे हैं? बच्चों के एडमिशन नहीं, बच्चों के एडमिशन मतलब इंटरनेट के द्वारा हम लोग बाहर के एडमिशन वगैरह, टाइमिंग वगैरह देखना पड़ता है। जो ग्रेजुएशन के बाद जो 11-12 में जो शिक्षा बाहर में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसमें बाधा हो रही है। और दूसरी तरफ जो हम लोग को, जो मणिपुर में रहने वाले लोगों को शिक्षा मिलती है, उनके जो समर वेकेशन है वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मतलब बहुत से समय बर्बाद हो रही है एजुकेशन के समय क्षेत्र में। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसी कारण बहुत से कमियां होती है, बैंक जाने पड़ते हैं, समय बर्बाद होती है। ऐसे कई मतलब रीज़न होते हैं जो हम लोग को पीछे मतलब पुराने ज़माने के जैसा जीना पड़ रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम में आए हैं जबलपुर में, कैसा लगा आपको? यहाँ लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। परसाई का शहर है, परसाई जी का, आचार्य रजनीश का शहर है, बड़े बड़े लेखक यहाँ से निकले। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे जबलपुर के बारे में? जबलपुर बहुत ही मतलब एक तरह हम लोग पहाड़ी प्रांत से आए हैं और यहाँ पर जो पहाड़ी दिखाई दिया, जैसे हमारे जैसे मतलब हमारे प्रांत के जैसा लगता है, मतलब अपना जैसा लगता है। तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों और मध्य प्रदेश के जो लेखक हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपको कैसा लगा जबलपुर में आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा और यहाँ की साहित्यिक माहौल देखकर हम पीछे पड़े हैं, 20-30 वर्ष पीछे पड़े। शायद हम लोग भी, हमारी शांति आ जाए तो हम भी प्रगति कर सकें और आप लोगों को साहित्य को, भाषा को इतनी आगे ले जा रहे हैं और आगे जाए, इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही साहित्य के क्षेत्रों में जो आपने बोला पीछे पड़े हैं, उन्हें कितना फ़र्क महसूस करते हैं? मतलब यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर में आए और मणिपुर में अभी के हालात में तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम अगर भाषा के क्षेत्र में बोले तो हम लोग हिंदी भाषी
जो यहाँ आके हम लोग का जो भाषा में है जो एक शब्द भी हिंदी से नहीं मिलता है, मणिपुरी और हिंदी में ना, तो इससे भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है हम लोग को, क्योंकि उसको पिकअप करने में, है कि नहीं। और बाद में हम और साहित्य के क्षेत्र में कुछ ही चंद लोग हैं जो उसमें हम लोग जो शामिल हो रहे हैं ना, बाकी लोग तो इतना ज़्यादा भाषा के कारण ज़्यादा नहीं शामिल हो पाते हैं। और आप लोग को आभार करते हैं हम जहाँ पे हिंदी भाषियों को यहाँ पे शामिल करने के लिए। और बस यहाँ की भाषा और संस्कृति ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। ये थे मणिपुर से आए हुए लोग जिन्होंने बताया मणिपुर के हालात के बारे में, वहाँ के दर्द को लेकर ये जबलपुर पहुँचे, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले। यहाँ आकर जो शांति इन्होंने महसूस की, इन्हें अपनापन लगा, उसके लिए भी धन्यवाद दिया। नमस्कार। सिर्फ सच।